हेलो एवरीवन। तो आज हम पॉलिटी का सेकंड लास्ट लेक्चर करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा एंड हमारा पॉलिटी अप्रॉक्स जो स्टैटिक सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी का जो टॉपिक्स है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हमने क्या कवर कर लिया है, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी हमने कवर कर लिया है, साइंस एंड टेक हमने कवर कर लिया है। और अभी एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग करेंट अफेयर का। जो भी फिल्टर्ड करेंट अफेयर है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप इसके लिए, अगर आप एक भी वीडियोज मिस ना हो या पीडीएफ मिस ना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म आज देखेंगे, हम फेडरलिज्म देखेंगे, सेकुलरिज्म देखेंगे, उसके बाद जुडिशियरी देखेंगे, और इसमें देखेंगे क्या क्या, अपॉइंटमेंट, कॉलेजियन सिस्टम है उसको देखेंगे। कॉलेजियम सिस्टम इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो हमारा हाई कोर्ट के जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर पे कैश मिला था। इसके कारण कॉलेजियम सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, जुडिशरी में रिफॉर्म की मांग चल रहा था। तो इस कारण कॉलेजियम सिस्टम इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें 90 डेज का टाइमलाइन सेट किया है ना। और जो केस था क्या, अ, तमिलनाडु गवर्नर का केस था। तो इसके कारण जुडिशियल ओवररीच भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और एक और टॉपिक देखेंगे हम लोग, पोस्ट रिटायरमेंट जज का जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड। एंड लास्ट में हम लोग गवर्नर का टॉपिक देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्विक रिवीजन शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट बोलते जाऊंगा और आप लोग अपना आंख बंद करके उसको सुनते जाना और ट्राई करना सारा पॉइंट को रिकॉल करने का। फेडरलिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जहां पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। ठीक है, एग्जांपल में यूएसए, इंडिया, कनाडा आप डाल सकते हो। फेडरलिज्म क्यों जरूरी है? अब सिक्योरिटी नीड है, यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट है, डाइवर्स सोसाइटी है इंडिया का, इकोनॉमिक लॉजिक लगा सकते हैं, लार्ज मार्केट है, इंश्योर करेगा एफिशिएंसी, एफडीआई ट्रेड वगैरह, है ना। अब देखते हैं फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल सुप्रीमेसी एंड रिजिडिटी, डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, डुअल गवर्नमेंट। इंडिया फेडरलिज्म का नेचर एंड स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट है, जो फेडरेशन टर्म में कहीं मेंशन नहीं है। आर्टिकल 1 है जो यूनियन ऑफ स्टेट है, जो जो सीट का आपको राइट नहीं देता है। लेकिन अंबेडकर जी बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म है, कैन एक्ट यूनिटरी एंड फेडरल एज पर द रिक्वायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट एस आर बोमई के केस में भी बताया है कि जो फेडरलिज्म है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरल फीचर इन इंडिया, ड्यूअल पॉलिटी, सेंटर स्टेट, सुपरमिसिव कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। यूनिटी फीचर क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन, गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 3, जो सेंटर कैन चेंज स्टेट बाउंड्रीज। अब बात करता है इंडिया का क्वासी फेडरल है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्वासी फेडरल फेडरलिज्म क्या होता है? प्रोमिनेंट यूनिटरी फीचर एंड सब्सिडरी फेडरल फीचर। अगर यस देखा जाए, अगर इसमें यस पॉइंट अगर लिखोगे तो केसी वेयर का व्यू है, पावर टिल्टेड टुवर्ड सेंटर, रेसिडुअल पावर विथ यूनियन, फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ स्टेट, इमरजेंसी प्रोविजन एंड सिंगल सिटीजनशिप। नो में देखोगे, इंडिया है सू जनरे से यूनिक फेडरल मॉडल है यहाँ पे, फुलफिल फेडरल टेस्ट लाइक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर डिवीजन, जुडिशियरी, है ना। फेडरलिज्म क्या है? डायनेमिक है, नॉट रिजिड है। अब टाइप ऑफ फेडरलिज्म देख लेते हैं। डुअल सेंटर एंड स्टेट एक्ट इंडिपेंडेंटली, जैसे यूएसए में है। कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंट सेंटर एज गाइड, सिमेट्रिक इक्वल स्टेटेड टू ऑल स्टेट, असिमेट्रिक अनइक्वल पावर एंड ऑटोनॉमिक, लाइक आर्टिकल 71 में ए में देखो, नागालैंड को पावर दिया गया है स्पेशल। जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 था उसमें स्पेशल पावर दिया गया, तब तो हट गया। ठीक है, दिल्ली पुडुचेरी को भी लिमिटेड लॉ मेकिंग पावर दिया हुआ है। अब देख लेते हैं असिमेट्रिक फेडरलिज्म। वाई नीड? पहला क्या, हमें जो लीगेसी है, हिस्टोरिकल लीगेसी है, पहले प्रिंसली स्टेट को हमने मर्ज करने का कोशिश किया था, उसके कारण हम लोग कुछ असिमेट्रिक फेडरलिज्म लाए, कुछ स्टेट को एक्स्ट्रा पावर दिए, कुछ अलग पावर दिए।
जैसे ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव को सहूलियत बनाने के लिए हमने अलग पावर, स्पेशल पावर दिया। नेशनल को इंटीग्रेट करने के लिए, है ना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सिक्योरिटी देखा जाए तो बैकवर्डनेस, एक्सट्रीमिस्ट प्रोन जोन है, उसके कारण हमने असिमेट्रिक फेडरलिज्म का कंसेप्ट लाया। ठीक है, अब इसमें चैलेंजेस क्या है? इरिवर्सिबल स्पेशल प्रोविजन होता है, जम्मू कश्मीर के केस में हो गया था, है ना। मोर स्टेट सीक ने सेम, स्टेट रिसेंटमेंट एंड इनइक्वालिटी, सक्सेस टेंडेंसी नागालैंड। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? रूल बेस्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। वाई सेंटर स्ट्रॉन्गर इन इंडिया? पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, अमेंडमेंट विदाउट स्टेट कंसेंट, लेजिस्लेटिव ओवरलैप है, आर्टिकल 249 250 ओवरराइड कर सकता है स्टेट लॉ को। इमरजेंसी पावर है, टोटल सेंट्रल कंट्रोल है, गवर्नर रोल, एजेंट ऑफ सेंटर, आर्टिकल 3 अल्टर कर सकता है स्टेट के स्ट्रक्चर को, ऑल इंडिया सर्विसेज। इशू इन इंडियन फेडरलिज्म, ओवर सेंट्रलाइजेशन है, फिजिकल ने जीएसटी लिमिट करता है स्टेट ऑटोनॉमी को, एजेंसी का मिसयूज किया जाता है लाइक ईडी सीबीआई आईटी यूज पॉलिटिकली, स्टेट डिस्प्यूट होता है, जीएसटी कंपनसेशन कोविड वैक्सीन प्राइसिंग को लेके हुआ था, है ना। डिमांड फॉर स्पेशल स्टेटस लाइक बिहार उड़ीसा का इग्नोर कर दिया गया है। अब फेडरलिज्म इन बिहार का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। डिमांड फॉर स्पेशल स्टेटस इग्नोर कर दिया गया है, गवर्नर का इंटरफेरेंस होता है, नो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन चंपारण, फंड विथ होल्डिंग हो जाता है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ईडी सीबीआई का यूज अगेंस्ट अपोजिशन। ये तो काफी सारे, ये तो एक कॉमन इशू हो गया अपोजिशन के खिलाफ ईडी सीबीआई का यूज करना। आगे देख लेते हैं, ये सारा पॉइंट आप डाल देना, अगर आएगा ना फेडरलिज्म, इशू ऑफ फेडरलिज्म इन बिहार, तो सारा चीजें आप डाल देना। अब इमर्जिंग ट्रेंड क्या है इंडियन फेडरलिज्म में? डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, इंपावर किया जा रहा है पीआरआई को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आ रहा है, नीति आयोग रैंकिंग कर रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग, है ना। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग मिल रहा है, पारा डिप्लोमेसी है, स्टेट्स इन फॉरेन आउटरीच है, जुडिशियरी रोल, गार्जियन ऑफ फेडरलिज्म, इकोनॉमिक रेस, स्टेट कम्पीट फॉर एफडीआई एंड रिफॉर्म। इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर, प्रिवेंट करता है टायरनी, इनहेंस करता है यूनिटी एंड हार्मोनी को, इनकरेज करता है लोकल अकाउंटेबिलिटी को, रिसोल्व करता है रीजनल ग्रीवेंसेस, प्रोटेक्ट करता है डाइवर्सिटी विद इन यूनिटी। अब कमिटी क्या है फेडरलिज्म पे? राजमन्नार, इंटर स्टेट काउंसिल, सरकारी या बैलेंस बैलेंस करता है सीएसएस एंड स्ट्रेंथन करता है स्टेट को। पूंची कमीशन को देखा जाए तो लिमिट करता है गवर्नर मिसयूज और इमरजेंसी रिफॉर्म, इनके सीन 60% डेब्ट कैप फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये हो गया आपका फेडरलिज्म एक कंप्लीट। ओहो, सेकुलरिज्म वाला में वो मेरा हैंड रिटन नोट्स था, वो मिस हो गया, तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा स्कैन करके आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तब तक जुडिशरी का हम लोग देख लेते हैं। कॉलेजियन सिस्टम देखते हैं ना, कॉलेजियन सिस्टम के बारे में बात करना था हमें। जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, इवॉल्व हुआ था सेकंड जज केस के थ्रू। इसमें क्या होता है? सीजीआई प्लस 4 सीनियर जज है, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं था, है ना। ये बस इवॉल्व हुआ है। किससे रिलेटेड है? जुडिशरी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। और क्या करता है? इंश्योर करता है जुडिशियरी जुडिशियल प्राइमेसी। कंसर्न क्या है? वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, judiciary appoints itself, undermine check and balance, opacity है, no formal application, closed door decision है, promotion of mediocrity है ना, like seniority dominant over merit, internal politics है, informal lobbying influence decision है, lack of diversity, SC ST OBC women under represented, है ना, ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं है, अंडर में है, लाइक 13.4% हाई कोर्ट में एंड 9.3% सुप्रीम कोर्ट जज केवल वुमेन है बस। अब्सोल्यूट कन्वेंशन है, सीनियरिटी बेस्ड सीजीआई लेट्स टू शॉर्ट टेन्यूर, लाइक चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, उनका टेन्यूर कितना है? 6 मंथ। कंट्रोवर्शियल ट्रांसफर ऑफन सीन एज पनिशमेंट। डिफेंस क्या है? सीजीआई चंद्रचूड चूड जो थे उनके अकॉर्डिंग एक क्या है? बेस्ट अवेलेबल है ना। अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस कीप्स करता है एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस आउट, एक्सपर्ट सिलेक्शन है, जजेस बेस्ड एसेस जुडिशियल मेरिट, एफिशिएंसी है, क्विक अपॉइंटमेंट, नो मल्टीपल क्लियरेंस, जुडिशियल विजिबिलिटी कीप्स गवर्नमेंट अवे इन अप्रोक्स 50% केसेस, मोर देन 50% केसेस। रिफॉर्म एंड वे फॉरवर्ड क्या है? सर्च कम इवोल्यूशन कमिटी होना चाहिए, इसमें वाइडर लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, मेरिट बेस्ड पोल होना चाहिए,
ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड मेजरेबल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होना चाहिए, पब्लिक फीडबैक होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, सिटीजन सजेस्ट, कोर्ट्स फिल्टर, है ना। उसके बाद लेजिस्लेटिव रोल होना चाहिए, लाइक बैलेंस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव इन्वॉल्वमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड रिकॉर्डिंग होना चाहिए, लाइक पब्लिक रीजन्स मेंटेन डिलीवरेशन लॉक्स, है ना। अब देख लेते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। फर्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड। पहला पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड। क्यों जरूरी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इसका पॉइंट देख लो। अपॉइंटमेंट प्रोसेस है बाय प्रेसिडेंट प्लस आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई एंड सीनियर मोस्ट जजेस। टेन्यूर का सिक्योरिटी है, जजेज कांट बी रिमूव्ड इजिली, है ना। फिक्स टेन्यूर है, फिक्स सर्विस टर्म है, नॉन वर्टेबल एक्सपेंसेस है। सेकंड क्या, लीगल एंड फंक्शनल प्रोटेक्शन देखो तो क्या क्या दिया गया है, सेल फ्रॉम पब्लिक प्रेशर लाइक आर्टिकल 121 एंड 211। जजेज कंडक्ट को आप पार्लियामेंट या असेंबली में आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। कंटेम्प्ट पावर, सुप्रीम कोर्ट कैन एक्ट अगेंस्ट दो डिस्टर्बिंग इट्स अथॉरिटी। स्टाफ कंट्रोल, सीजीआई मैनेज करते सुप्रीम कोर्ट ऑन स्टाफ अपॉइंटमेंट। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जुडिशियल ओवर रीच। बस सुनते जाना है, मैं पॉइंट बस बोल रहा हूँ, ठीक है। जुडिशियल ओवर रीच क्या होता है, जुडिशियरी एक्सीड्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, इंटरफेयर करते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव डोमेन में, क्रॉस करता है लाइन बिटवीन रिव्यूइंग लॉ एंड मेकिंग लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिव्यूइंग लॉ एंड मेकिंग लॉ। जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवर रीच देखा जाए, एक्टिविज्म क्या करता है, अपहोल्ड करता है राइट, करेक्ट करता है गवर्नेंस फेलियर। लेकिन जो ओवर रीच होता है वो क्या करता है, स्टार्ट करता है पॉलिसी मेकिंग, अनसर्व करता है एग्जीक्यूटिव पावर को। इम्पैक्ट क्या करेगा, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है, लेकिन जो ओवर रीच है वीक करता है इंस्टीट्यूशन को, वायलेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर को, और ठीक है। अब स्टेटमेंट बाय फॉर्मर सीजीआई देख लिया जाए तो रंजन गोगोई एंड पी सांथा शिवम जो है वार्न अगेंस्ट एक्सेसिव इंटरवेंशन, ठीक है। और उन्होंने बात किया है इम्फेसाइज नीड टू मेंटेन फाइन बैलेंस बिटवीन रोल। अब देख लिया जाए कुछ कुछ इंस्टेंसेस हुए थे जुडिशियल ओवररीच में। अभी तो रिसेंट का भी एक एग्जांपल मैंने दिया था, तब तमिलनाडु गवर्नर वाला केस। अभी एक और देख लो एग्जांपल के तौर पे, ये सारे जो है आप इसको देख लेना। लाइक एनजेसी को स्टक डाउन कर देना, है ना। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया था नेशनल एंथम मस्ट बी प्लेड इन सिनेमा हॉल। देखो इसमें एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में भी काफी लाइक देखो में की इंटरवेंशन किया, लाइक प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किया पुलिस रिफॉर्म, ऑफिसर अपॉइंटमेंट। आलोक वर्मा केस सुप्रीम कोर्ट री इंस्टेटेड सीबीआई डायरेक्टर, ओवरटर्न गवर्नमेंट डिसीजन। अब इंटरनेशनल कंपैरिजन देख लिया जाए तो यूएसए में जजेज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कंफर्म बाय सीनेट। यूके में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी लिमिट करता है जुडिशरी को। फ्रांस है जर्मनी में जुडिशरी लिमिटेड रोल इन अपॉइंटमेंट और पॉलिसी। लिमिटेशन क्या, इम्प्लीकेशन ऑफ जुडिशियल ओवररीच क्या होगा, डेमोक्रेटिक इरोजन होगा, वायलेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर को। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस होगा, डिस्टॉर्ट करता है इंस्टीट्यूशनल रोल को। क्वासी एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी होगा, अंडरमाइन कर देगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को। पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस होगा, जुडिशियल मैंडेट करेगा, लैक करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव इनपुट को। गवर्नेंस को पैरालाइज कर लेगा, एग्जीक्यूटिव कांट फंक्शन फ्रीली फंक्शन नहीं कर पाएगा। स्ट्रेन करेगा ब्रांच रिलेशन, लाइक जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव का मिसट्रस्ट होगा। इससे कारण क्या होगा, डिसहार्मोनी क्रिएट होगा। कमिटी का रिकमेंडेशन देख लेते हैं। लॉ कमीशन ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस बताया है। पुंची कमीशन बात किया बैलेंस बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव इन अपॉइंटमेंट। वे फॉरवर्ड कर लेते हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल क्रिएट करेगा रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। कॉलेजियम रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी पर एग्जीक्यूटिव कंसल्टेशन। जुडिशियल सेल्फ रिस्ट्रेंट अवॉइड करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए फंक्शनल बाउंड्रीज ऑफ ऑल ऑर्गन। ये होना चाहिए वे फॉरवर्ड। सॉरी मैं काफी फास्ट भगा रहा हूँ। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब फॉर जजेज, कंटेक्स्ट देख लो। रेजिट कंसर्न ऑफ बायसनेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इसका कंसर्न यही हो रहा है कि बायसनेस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे सवाल उठ रहे हैं, है ना।
अरुण जेटली जी ने कहा था, प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। की फैक्ट देख लो, कुछ डाटा है, 21% जजेज जो है ना टू किए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब लास्ट 5 ईयर में। आर्टिकल 128 अलाउ करता है री अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेज विथ सीजीआई प्लस प्रेसिडेंट कॉन्सेंट के साथ, है ना। आर्गुमेंट इसका फेवर में क्या है, एक्सपर्ट यूटिलाइजेशन होगा, जजेज है वास्ट लीगल एक्सपीरियंस, फिल करेगा वैकेंट स्टेचुरी बॉडीज को, क्वासी जुडिशियल रोल नीड्स लॉजिकल एक्सपर्ट, कंटिन्यूड लीगल कंट्रीब्यूशन हेल्प्स करेगा इन कमीशन आर्बिट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन में। नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार, जजेज कैन बी अपॉइंटेड पोस्ट रिटायरमेंट इफ इंटीग्रिटी इंटैक्ट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, रोल का उनका नीड होगा क्या, डीप अंडरस्टैंडिंग में, है ना। पब्लिक सर्विस कंटिन्यूटी होगा, रिटायर्ड जज एनरिच करेंगे पॉलिसी एंड रिफॉर्म को, इंटीग्रिटी एक्सटेंशन, हाई इथिकल स्टैंडर्ड इन ऑफिस एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूड। अगेंस्ट क्या है, क्विड प्रो को रिस्क है, अपॉइंटमेंट सीन एज रिटर्न फेवर फॉर जजमेंट। फर्स्ट हो गया बायस परसेप्शन आएगा, जजमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यूचर जॉब होप्स, पब्लिक ट्रस्ट का इरोजन होगा, पीपल लॉस फेथ इन इम्पार्शियलिटी, है ना। केस लॉ देख लो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकल चंद एच सेठ, इम्फेसाइज किया सेपरेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी अफेक्ट करेगा, फ्रीक्वेंट अपॉइंटमेंट क्या करेगा, ब्लड लाइन करेगा विथ एग्जीक्यूटिव। उसके बाद सिख फॉन्सी कल्चर आएगा, सिर्फ फॉन्सी कल्चर आएगा, उसमें क्या होगा, जजेज में अपीच करेगा गवर्नमेंट वाइल इन ऑफिस, वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल 50 इंश्योर करेगा सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये सारा हो गया आपका आर्गुमेंट इन अगेंस्ट में, जो आर्गुमेंट था ना उसको हमने देख लिया। अब आगे देख लेते हैं, वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, गैप बिटवीन रिटायरमेंट एंड न्यू रोल, पहला होना चाहिए, गैप कुछ देना चाहिए, तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज होना चाहिए जो कि जुडिशियल का इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा, लॉ कमीशन का रिपोर्ट, लॉ कमीशन ने रिफॉर्म के लिए बोला है ना। बेटर पे एंड पेंशन होना चाहिए, रिड्यूस जॉब हंटिंग मोटिव, है ना, इंक्रीज करना चाहिए रिटायरमेंट एज। अब ये हो गया आपका। अब देख लेते हैं हम लोग गवर्नर से रिलेटेड। गवर्नर आर्टिकल 153 टू 167 पार्ट 6, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट आर्टिकल 155, नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, वर्क्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 163। रोल एंड नीड देखा जाए तो ड्यूअल रोल है, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट प्लस सेंटर रिप्रेजेंटेटिव है, लिंचपिन है, लिंक करता है यूनियन स्टेट को, नेशनल इंटरेस्ट है, प्रिवेंट करता है सक्सेशन, जो रिस्क है, जो मतलब अलगाव वाला जो रिस्क है उसको प्रिवेंट करता है। आर्टिकल 167 सिक रिपोर्ट करेगा, इन्फो करेगा फ्रॉम सीएम से, डिटैच्ड आउटलुक, सीज करेगा गवर्नेंस ऑब्जेक्टिवली। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर देख लो, अपॉइंटमेंट आर्टिकल 157 सिटीजन होना चाहिए प्लस मिनिमम एज 35 होना चाहिए, है ना। नो फिक्स टेन्योर है, कैन बी रिमूव एनी टाइम, रिमूवल इज एट प्रेसिडेंट प्लीजर, नो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड फॉर रिमूवल। पावर देख लो, एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेटिव होगा, एक आप हमने जो प्रेसिडेंट वाला में देखा था ना, करीब करीब सिमिलर होता है, करीब करीब। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके पीडीएफ से इसको देख लेना। फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिस्क्रिशनल पावर, है ना। अब देखा जाए कि प्रेसिडेंट गवर्नर को इलेक्ट क्यों नहीं किया जाता है, ये क्या होगा, अवॉइड कन्फ्लिक्ट विथ इलेक्टेड सीएम, नॉमिनल हेड डज नॉट नीड कॉस्टली इलेक्शन, इलेक्टेड गवर्नर अगर होगा तो पॉलिटिक्स बायसनेस होगा, डिस पॉलिटिकल बायसनेस, है ना, गोज अगेंस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम। इशू एंड क्रिटिसिज्म देख लो, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, ऑफन एक्स एमपी पार्टी लॉयलिस्ट को अपॉइंट किया जाता है, लाइक रघुवर दास को अपॉइंटमेंट किया गया था ना। मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, डिसमिसल ऑफ अपोजिशन स्टेट, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर है, बायसनेस होता है हंग हाउसेस में, फेवर करता है रूलिंग पार्टी को, यूनिवर्सिटी वीसी अपॉइंटमेंट में रिलेटेड है, एलिग्ड इंटरफेरेंस इन टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, तमिलनाडु गवर्नर केस देख लेना आप। अब गवर्नर रोल काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ चुका है, गवर्नर रोल बिहार पॉलिटिक्स में। 2000 में इन्वाइटेड एनडीए ओवर आरजेडी, जबकि आरजेडी क्या था, लार्जेस्ट था, गवर्नर फेल हो गया। 2004 पब्लिक स्पीच अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट। 2017 में देख लो, जेडीयू फॉर्म गवर्नमेंट विद बीजेपी सपोर्ट डिस्पाइट आरजेडी क्लेम। रामनाथ कोविंद नोन फॉर न्यूट्रल स्टेंस एज गवर्नर। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या है। एसआर मुंबई, फ्लोर टेस्ट इज ओनली वैलिड मेथड टू प्रूफ मेजोरिटी। रामेश्वर प्रसाद का देख लो, पोस्ट पोल अलायंस आर वैलिड। अंडाबा रेबिया का देख लो, गवर्नर कैन नॉट ओवरराइड इलेक्टेड लेजिस्लेचर। एंड पी सिंगल का एडवोकेट फिक्स टेन्यूर, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है ना, लेकिन एडवोकेट किया गया फिक्स टेन्यूर के बारे में। तो ये आपका हो गया आज का लेक्चर। अब कल या परसों एक और लेक्चर डाल दूंगा और उसके बाद आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। और अगर आप 71st बीपीएससी को तैयारी करने वाले हो तो बस आप थोड़ा दिन और वेट कर लो। मेंस के बाद मैं एक प्रॉपर होलिस्टिक कोर्स लाऊंगा जहाँ पे मैं ऐसे क्विक क्विक वाला रिवीजन का टाइप नहीं करूँगा, टोटली जीरो से लेके 100 तक आपको पढ़ाऊंगा, ताकि एक होलिस्टिक आपका अप्रोच डेवलप हो और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियर कंसेप्ट के साथ आपका हर एक टॉपिक क्लियर होते जाए, ताकि वो प्रीलिम्स में और मेंस में हद तक आपका हेल्प करेगा। और हमारा जो अप्रोच होगा इन रिवर्स इंजीनियरिंग, मैं क्या करूँगा, यूपीएससी, बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस, इन तीनों का क्वेश्चन को हर टॉपिक वाइज डिवाइड करके और उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसके सारे डायमेंशन को एक्सप्लोर करके और उसी पे स्टिक होके ना हर एक टॉपिक के बारे में जिक्र करूंगा और आपको जितना हो सके इजियर वे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर और चैनल पे बने रहें। मैं बहुत जल्द आपका 71st बीपीएससी का भी प्रोग्राम स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।